अंबेडकर नगर जिले के आलापुर विधानसभा क्षेत्र का ये पूर्वी छोर है। माहौल क्या है? विधानसभा चुनाव होने में 5 से 6 महीने का समय है। 4.5 वर्ष का कार्यकाल यूपी गवर्नमेंट का बीत गया है। यहाँ के ग्रामीण भी हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो सरकार ने वायदे किए थे चुनाव से पहले, क्या वो वायदे धरातल पर उतरे हैं? विकास का काम कितना हुआ है? आलापुर में कुछ बड़ा काम हुआ है कि नहीं, जिसको गिनाने के लिए बीजेपी वोट मांगने जब जाएगी तो उसके पास कुछ विकल्प रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इन्हीं सब बातों को लेकर के चर्चा करते हैं। भाई साहब से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? दीप नारायण दुबे। कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? यही आलापुर तहसील। ये बताइए, 4.5 वर्ष पहले विधानसभा चुनाव हुआ था और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी। आलापुर में विकास का काम कुछ हुआ? हम तो पशु संबंधित काम करते हैं। मैं सुबह से लेकर शाम तक मोटरसाइकिल ही चलाते हैं। जहाँ जाइए वहाँ ठेगुने भर से ऊपर जो है गड्ढा मिलता है। चाहे आप राय सुल्तानपुर चले जाइए, चाहे बिहार चले जाइए, चाहे देवारे में चले जाइए, चाहे पदमपुर चले जाइए। सरकार ने कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी 6 महीने में सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। गड्ढा मुक्त हो गई कि गड्ढा युक्त हो गई? गड्ढा युक्त हो गई। हम जो है 5 साल पहले नर्वस सिस्टम से मतलब एकदम सही थे, लेकिन अब इतना बाइक चलाते हैं कि नर्वस सिस्टम से मरीज हो गए हैं। मतलब खराब सड़कों पे आप मरीज हो? हाँ, पर डे हम 100 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं और इधर ही लोकल का ही हमारा काम है। और सड़कों पर चलना है, जहाँ देखो वहाँ गड्ढा है। सड़क में गड्ढे? सड़क में गड्ढे हैं। सबसे मेन सड़क दिक्कत यहाँ पे सड़कों की है। और कोई विकास कार्य यहाँ नजर आता है? यहाँ वही कमहरिया पे पुल बन रहा है, आज जो है 12 साल से ही लटका हुआ है। जब उधर जाना रहता है तो वो भी आगे बढ़ करके उतना दूर से जाइए। अच्छा, जो पीपे का पुल है, या तो फिर नाव से जाइए आप? या तो नाव से जाइए, या तो तैरना आ रहा है तो नदी में तैर करके जाइए। ये विकास है, नदी में तैर के जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल वर्मा है। ये बताइए, आलापुर में कुछ विकास हुआ कि नहीं? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, विकास का काम कुछ नजर नहीं आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? भवननाथ विश्वकर्मा। अच्छा, ये बताइए, विकास का काम कुछ आलापुर में हुआ है कि नहीं? नहीं, तमाम विकास हुआ है। मतलब तमाम नहीं, एक बता दीजिए। अरे जैसे सड़कें हुई हैं और तमाम। भाई साहब बता रहे हैं कि सड़कें इतनी बढ़िया हैं। सुन लीजिए, सड़कें इतनी बढ़िया हैं कि गड्ढे, भाई साहब एक, हाँ आ जाइए। सड़कें बताए भाई साहब कि इतनी बढ़िया हैं कि हम गए कि हमको 1 साल में बीमारी हो गई। तो बीमारी वाली सड़कें आप बनाए हैं? अरे जो पुल बन रहा था, पुल बनने के नाते जो हाईवे पे जो है मिट्टी गिरा रहा है। भारी वाहन चल रहे थे, उसकी वजह से भारी वाहन चले हैं तो। अच्छा चलिए, सड़कें मान लेते हैं। और कोई काम बता दीजिए। एकाध केवल सड़कें गड़बड़ हुई हैं, बाकी तो सब तो सही है। काम चल रहा है, जोरों पे चल रहा है। मतलब और कोई सड़कें तमाम भी, जैसे सुल्तानपुर वाली 2 लेन हो गई। और कोई विकास? और तमाम जो है 4 लेन वगैरह जो है। आप आलापुर का विकास बता दीजिए। आलापुर को तो बता रहे हैं, ये बन रहा है ना हाईवे वगैरह। हाईवे तो जोड़ लिया, और कोई विकास बता दीजिए। और तो और आम विकास जो पब्लिक को चाहिए वो तो है। मतलब जो सुविधा चाहिए पब्लिक को, जैसे उज्ज्वला योजना है। अच्छा, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर इस समय 900 के ऊपर है। हाँ, तो महंगाई है, महंगी चीज़ें आ रही हैं, थोड़ा महंगी। अच्छा, आपके खाते में सब्सिडी कितनी आती है? अब इसके बारे में ध्यान। 66 रुपया सब्सिडी आ रही है। पेट्रोल के बारे में भी चर्चा। पेट्रोल डीजल नहीं, महंगा बाइक से चलते हैं? महंगा हुआ थोड़ा, हाँ, लेकिन थोड़ा सा है। थोड़ा तो महंगा हुआ। बाइक चलाते हैं कि नहीं? बाइक चलाते हैं, मतलब साइकिल। ये जो ध्यान दे रही है सरकार, हो जाए वो धीरे धीरे कंट्रोल होगा उसका। धीरे धीरे कंट्रोल होगा। 4.5 साल हो गया। नहीं, अब ध्यान देंगे ना। ध्यान देंगे। वो ध्यान दे रहे हैं। अब चुनाव आ रहा है तो ध्यान देंगे। क्या नाम है आपका भाई? हमारा नाम है मोहम्मद रेहान जी। ये बताइए, पेट्रोल डीजल गैस का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है सर। क्या दिक्कत हो रही? दिक्कत कहने का मतलब, जो वर्तमान में था 65 रुपया 70 रुपया लीटर, इस टाइम 100-110 हो गया है। 50 रुपये में आधा लीटर ले लीजिए। हाँ, 50 रुपये में आधा लीटर। अब जो मर्रा के रोज़ कमाने वाले हैं उनके लिए खाना जो है बहुत भारी पड़ गया है। तो सरकार राशन मुफ्त दे रही है? एक तरफ मुफ्त दे रही है तो ये दूसरे तरफ ले रही है। भाई साहब, क्या फायदा? एक तरफ दे रही है, ले रही है। 100% जो है राशन सरकार दे रही है। 20-25% लोग पाते थे पहले तो यही था ना, 20-25% पाते। अब तो आपने मिट्टी का तेल और चीनी भी बंद कर दिया। हाँ, तो मिट्टी के तेल की तो कोई ज़रूरत नहीं रहेगी।
अभी आप अराजी देवारा में चले जाइए, अराजी देवारा में आप चले जाइए, हर बिजली हो एक मिनट, अराजी देवारा में चले जाइए, बाढ़ आई है, मिट्टी के तेल की जरूरत है वहाँ। हाँ हाँ, वो मतलब वो चिट फुट जगह कहीं है, बाकी सब जो है बिजली की व्यवस्था है, ऐसी कोई बात नहीं। बिजली की व्यवस्था पूरी है? कितने घंटे लाइट आती है? अरे 8-9 घंटा रहती है। 8-9 घंटा? बिल्कुल रहती है। 24 घंटा में 8-9 घंटा? 8-9 घंटा रहती है तो उतने पर्याप्त है। किसानों के लिए क्या करेंगे देखो। क्या करेंगे? अरे हमेशा रात दिन बिजली का क्या जरूरत है, इतना पर्याप्त नहीं है। 8-9 घंटा कह रहे हैं बिजली पर्याप्त है। और लोगों की सरकारों में तो 2 घंटा 3 घंटा तक नहीं आती थी, हमारे घंटे नहीं तो आपकी सरकार जो पिछली सरकार जो काम करेगी वही आप भी करेंगे? उन्हें उसे बेहतर करेंगे हम ना। कैसे बेहतर करेंगे? 8-9 घंटे लाइट देंगे? अरे 2 घंटा 3 घंटा जहाँ आती थी 8-10 घंटा आ रही है, ये नहीं बेहतर है? पहले भी 12 घंटे लाइट आती थी। नहीं नहीं, तो पहले कहाँ 12 घंटा, 2-3 घंटा, अधिकतम 2-3 घंटा आती थी। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं कि सड़कें सब बढ़िया बनी है, बहुत विकास हुआ, भाई साहब बता रहे हैं। देखिए 2017 में जब विधानसभा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह कहा, संकल्प घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें तमाम बहुत सारे वादे किए थे। उसमें पहला वादा था कि सड़क गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन आज आप इलाके की सड़कें, बहुत सारी सड़कें, चाहे वह बिड़हर से माडर मऊ होते हुए नेवरी तक जाने वाली सड़क हो, चाहे डगडगवा चौराहा को जाने वाली सड़क हो, और इन इलाकों में भी बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो कि गाँव को जोड़ती हैं गाँव से, वह सड़कें भी बहुत जर्जर अवस्था में हैं। कहीं कहीं पे तो गाड़ी आ ही जा नहीं सकती है, सड़कें ख़राब हैं। दूसरी बात, सरकार ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, लेकिन थाने से लेकर के ब्लॉक और तहसील तक आप जाइए तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे बूथ अध्यक्ष से लेकर के तमाम लोग बैठे रहते हैं और वह केवल किसी मैटर को ले दे करके रफा करने की बात करते हैं, दोनों पक्षों से पैसा लेने की बात करते हैं। इसके भाई साहब यही सब होता है आपकी सरकार में? अरे नहीं नहीं, ये तो रफा दफा करने का मामला, ये तो आरोप गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। आप जरा आप बीजेपी जी हमारी सरकार जैसे सबका साथ सबका विकास, मतलब सपा बसपा का समय था, लोग जो है कि सपा बसपा वाले किसी को उंगली उठाते थे वो अंदर हो जाता था, और किसी को मतलब बेइज्जत करना चाहते थे कर लेते थे। लेकिन ये भाजपा का शासन है, यहाँ जो है सबकी सुनी जा रही, सबका काम हो रहा है। सबका काम कैसे हो रहा है? बिना पैसे में की? नहीं, बिना पैसे का हो रहा है। भाई साहब कह रहे हैं कि थाने में सुनवाई नहीं हो रही। साबुत देना, मतलब बता तो रहे कई डेटा। नहीं, ये भी साबुत नहीं। अच्छा ये बताइए, अच्छा छोड़िए, आप ये बताइए, आपके यहाँ विकास हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है, तो 10 में से कितना नंबर देंगे सरकार को? अरे भाई 10 में से 10 नंबर में अगर आपको देना हो, कई नंबर देंगे? हम तो 8 देंगे। 8 नंबर? 2 नंबर काहे काट रहे हैं? 2 नंबर हकीकत नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 नंबर कहाँ कट गया? हकीकत ये कह रहे हैं मतलब कि थोड़ा सा काम जो है कुछ हो नहीं पाया, जो बाकी रह गया है। अब अगली बार हमारी सरकार बनती है तो जो है वो 10 का 10 पूरा जो है। 10 में 10 नंबर। चलिए आप 10 में 10 नंबर। क्या नाम है आपका? दीपक निषाद सर। दीपक निषाद जी, काम हुआ इलाके में कुछ? इलाके में सर अभी तो सड़क वाला काम चल रहा है, और कोई विकास? और कोई काम तो सर नज़र नहीं आ रहा है अभी। अस्पताल नहीं चाहिए नज़दीक में कहीं? अस्पताल तो जरूरी है सर, कहाँ से सड़क बनेगी, दुर्घटना होगी, अस्पताल तो जरूरी है। पहला काम तो कोई अस्पताल, बीमार भी पड़े तब? बीमार के लिए भी अस्पताल चाहिए ना सर। और क्या चाहिए आपको? अरे सर अस्पताल हो जाए, पुलिस प्रशासन हो जाए, सुनवाई हो, और क्या चाहिए? हाँ, सुनवाई हो। सुनवाई हो रही कि नहीं? सुनवाई सर होती है, कम होती है। सरकार को 10 नंबर में कितना नंबर देंगे? हम तो सरकार को 10 नंबर दे देंगे। 10 नंबर? जी सर। पूरा दे देंगे? जी सर। कहीं कोई कमी नहीं है? नहीं सर। महंगाई के लिए हाँ, हम ही नहीं बैठे हैं, सरकार भी देख रही है, केंद्र सरकार भी सर देख रही है। पेट्रोल डीजल गैस? पेट्रोल डीजल जो सब सुविधा लेंगे तो सरकार बढ़ाएगी ना सर। सुविधा बढ़ाएगी। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस 390 पे छोड़ के गई थी गैस, 900 के पार हो गया। जी सर। बढ़ाते हैं नहीं कभी? जी सर, बढ़ाते हैं गैस। महसूस होता है? महसूस सर होता है, तो क्या करेंगे उसके लिए? महंगाई औसत दर औसत अपना जीडीपी माइनस में है। हाँ जी सर, डीजीपी माइनस में अपना है, और प्लस में कांग्रेस छोड़ के गई थी। जी। तो माइनस में हमको चाहिए कि प्लस में? हमको सर प्लस में चाहिए। उसके लिए सर सरकार व्यवस्था कर रही है, सब देख रही है, सड़क का निर्माण भी निर्माण चल रहा है। अभी तो सर मोदी जी को बैठे कितना साल हुआ, तब तक देश में पूरा खत्म हो गया है। अभी और साल में नहीं, ये 4.5 साल यहाँ की गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट की बात करिए। यूपी गवर्नमेंट के बारे में सर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। उसी के बारे में तो पूछ रहे हैं, क्या नंबर देंगे 10 में? गवर्नमेंट के बारे में बात। यूपी गवर्नमेंट को सर हम 8 नंबर देंगे। 10 में 8 नंबर? जी सर। क्या नाम है आपका? गुलाब चंद। गुलाब चंद जी, विकास बता रहे हैं खूब हुआ है यहाँ?
विकास एकदम जीरो हुआ। इससे बढ़िया पिछली सरकार में था। 10 नंबर में कितना नंबर देंगे इस सरकार? जीरो देंगे। जीरो? जीरो। कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम। हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती। ब्लॉक पे जाते हैं, लिख देते हैं जांच करके आख्या दें। तहसील पे जाते हैं, जिला अधिकारी के यहाँ जाते हैं, कोई सुनवाई। थाने तक जाते हैं, कहीं नहीं होती। अच्छा, और लोग भी हैं यहाँ, पूछते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? क्या नाम है, नाम बता दें। कुछ काम हुआ है कि नहीं यहाँ? नहीं जानते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम गिरीश है। गिरीश जी, कुछ विकास के काम हुए यहाँ? विकास तो कुछ समझ में नहीं आता है। एकदम बिल्कुल विकास का तो नाम ही नहीं है। क्योंकि हम लोग ड्राइवरी करते हैं। कमरिया जो फ्लाईओवर बन रहा है, 17 से पहले सपा की शासन थी, किसकी? सपा की थी ना जी। तो उस टाइम जो गिट्टी मोरंग उसमें पड़ता था, हम लोग वहाँ गिराते थे। हम ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी लेके आए, अभी खाली हो रही चौराहे पे। तो वहाँ की ये स्थिति है कि पहले वो जोशी ठेकेदार थे, नागपुर के थे, सब पंडित जी थे। तो डाला की गिट्टी और मोरंग मोटा वाला पड़ता था, जिसमें मिट्टी न हो। अगर मिट्टी आ जाती थी मिट्टी मोरंग में तो वापस कर देते थे उसको। यानी आपका कहना है कि निर्माण सामग्री गड़बड़ है? बहुत गड़बड़ है। और जब से ये शासन आया है तो हम लोग उसमें गिट्टी कई बार लेके गए हैं, बालू गिट्टी लेके गए हैं, मालिक लोग भेजते हैं। तो वहाँ की ये स्थिति है कि रेट जो डाउन करके अगर पिसी हुई गिट्टी है, मिट्टी वाली वो डस्ट मोरंग है, वो भी चल जाएगा, वो भी चल जाता है। अच्छा ये बताइए, यहाँ कुछ विकास नजर आ रहा है? यहाँ तो कोई विकास नजर नहीं आ रहा। डीजल अभी देखिए पदमपुर में गड्ढे हैं, इतने गड्ढे हैं कि वहाँ टाली जो है वो लदा हुआ बल्ली था। और वहाँ स्कूल के बालक थे 14-15 साल के। इतना गड्ढा है कि गड्ढे में जाते ही गाड़ी पलट गई, एक बच्चा की मौत हो गई। अच्छा ये बताइए, डीजल आप भरवाते होंगे? हाँ, महसूस हो रहा है बढ़ा है? डीजल तो इतना बढ़ गया है कि छोटे मोटे व्यवसायी और मोटर वाले, गाड़ी वाले सब फेल हैं। व्यवसाय कभी खेत सींचना हुआ तो? खेत सींचना हुआ तो फिर किसानों के लिए और दिक्कत है। वो तो 2-2 रुपए जोड़ते हैं। जी। हाँ ये बताइए, और भी ग्रामीण हैं, इनसे पूछ लेते हैं। क्या बता रहे हैं आप? इसके अलावा जैसे कि देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं पर एकदम ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी सरकार 2017 में खूब चिल्ला कर प्रचार की थी कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि अगर यहाँ इलाके में कोई गंभीर रूप से बीमार होता है, उनको आजमगढ़, कप्तानगंज, महाराजगंज या कहीं और पे प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती करवाना पड़ता है। सरकारी जो अस्पताल हैं, बिल्डिंगें तो हैं, बहुत सारे जनपद में बहुत सारे पद खाली हैं। पद जो है वो सृजित हैं लेकिन भरे नहीं गए हैं, उससे दिक्कत हो रही है। कोई उपकरण की भी सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के काफ़ी लोगों की मौतें इस रूप में हो चुकी है कि दवा इलाज नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग इलाके में हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनका दवा इलाज पैसे के अभाव में नहीं हो पा रहा है। और जो इनकी योजना थी कि कार्ड बना करके, स्वास्थ्य कार्ड बना करके हम, वो भी धरातल पे नहीं है। क्या भाई साहब, ये तो बहुत आरोप लग रहा है आपके ऊपर जो है? नहीं, मतलब आरोप नहीं। अभी 11 में जो कार्ड बनने की बात कर रहे हैं, हमको ये बताइए, विकास पे जो है यहाँ की जनता ने बता दिया, यानी काम नहीं हुआ है, तो आप स्वीकार कर रहे हैं नहीं उसको? नहीं हुआ है काम अभी। तो ये भाई साहब मानेंगे नहीं, इनका कहना काम हुआ है। तो ये आलापुर विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका है। ग्रामीणों का कहना है, मिली-जुली राय है। अधिकांश ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में कहीं विकास कार्य नहीं हुआ, सड़कें टूटी हैं। इसके अलावा जो महंगाई है उस पर भी ग्रामीण परेशान हैं। हाँ, एक भाई साहब मिले, उनका कहना है कि महंगाई से कोई दिक्कत नहीं उनको है, तो हो सकता है उनकी आय अधिक होगी, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें महंगाई से दुश्वारियाँ झेलनी पड़ रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, फिर होगी किसी बाजार, किसी नए स्थान पर आपके साथ मुलाकात।